गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जानेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आता है इसमें, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोइंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी is liable for those goods as answer as a bailey। अगर मैं आपसे पूछूं ये बेली किससे रिलेट करता है तो एक और क्वेश्चन बन गया कि ये बेलमेंट से रिलेट करता है। एक और क्वेश्चन बन गया बेलमेंट कहाँ पर बताया गया है, इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेक्शन 148 में बताया गया है। क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज़ डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यह पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस को कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पर डिटरमाइंड करा गया है। आंसर होगा सेक्शन 73। क्वेश्चन, द केस रिलेटेड टू माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो इज़। पहली बात तो ये हम सभी जानते हैं कि माइनर एग्रीमेंट हमेशा से ही वॉइड एब इनिशियो होता है। हमसे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड केस पूछा गया है तो इसका एक ही लीडिंग केस आता है, मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन हु इज़ इन डोमिनेटिंग पोजीशन ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर। जब एक व्यक्ति डोमिनेट पोजीशन में है और वह अदर पर्सन की जो सहमति है वह अपनी डोमिनेट पोजीशन का यूज़ करके प्राप्त करता है तो यहाँ पर उस अदर पर्सन की जो कंसेंट है वो क्या कही जाएगी कि उसकी कंसेंट यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत प्राप्त की गई है। एक और क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ पर डिफ़ाइन है, ये इसी एक्ट के सेक्शन 16 में डिफ़ाइन किया गया है। हम यहाँ पर इनको भी और जान सकते हैं। कोवर्सन कहाँ पर डिफ़ाइन है, इसको सेक्शन 15 में डिफ़ाइन करा गया है। फ्रॉड को सेक्शन 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 में। मैंने यहाँ पर ये इसलिए बताए हैं क्योंकि कई बार एग्जामिनर हमसे इनको भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय माइनर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी माइनर के द्वारा या माइनर के साथ किया जाता है, आंसर हमेशा एक ही है, वो वॉइड माना जाता है। और इसका लीडिंग केस क्या है, अभी हमने देखा था मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस इसका लीडिंग केस है। क्वेश्चन, द वर्ड, इसका मीनिंग आपसे पूछा गया है। ये आपको एक मैगज़ीन दे रखी गई है और इसका मीनिंग क्या है तो हमें सभी को पता है, टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये इसका मीनिंग है। क्वेश्चन, द केस ऑफ हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। ये केस जो आपके सामने है ये 4 ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है। आंसर, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेट टू बी वॉइड अंडर। मैं एक एक ऑप्शन करके देखूंगी। ये जो डेफिनेशन इन्होंने बताई है ये कौन से सेक्शन में बताई गई है। अगर मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन डी को लूँ तो भाई इसमें तो कंसिडरेशन आ गया, चलिए ठीक है। अगर मैं 2 सबसेक्शन ई को लूँ तो इसमें एग्रीमेंट आ गया। 2 सबसेक्शन एफ को लूँ तब इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस आ गया। बचा क्या, ये जिसके तहत यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। हम सभी को पता है कि जब भी एक्सेप्टेंस दी जाती है तो ज़रूरी यह होगा कि वह एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड हो। ये वाली बात कहाँ बताई गई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 में इसे बताया गया है। क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विथ प्राइस टैग इज़। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विथ प्राइस टैग ये क्या है, इनवाइटेशन टू ऑफर। क्वेश्चन, काउंटर ऑफर इज़। काउंटर ऑफर क्या होता है,
अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। क्वेश्चन, ये आपके सामने द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर प्रपोजल इज द सेम वॉट अ लाइटेड मैच हैज़ टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, बोथ डू समथिंग विच कैन नॉट बी अनडन। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ मेड एबव स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया है आपके सामने जिसमें पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किनके द्वारा बनाया गया है। आंसर एंसन। क्वेश्चन, ढंग से समझिएगा इसे। ए प्रपोज्ड बाई अ लेटर टू सेल हिज हाउस। ए ने क्या करा? ए ने प्रपोजल बनाया एक लेटर के माध्यम से कि वह अपना मकान बी को बेचना चाहता है फॉर अ सर्टेन प्राइस। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन, इस प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ये अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब ये लेटर बी को रिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 4 को अगर हम देखें तो उसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपके ऑप्शन नंबर गलत डल गए हैं। ये ए है, ये बी है और ये है सी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये होगा आपका डी, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इनमें से किस बात के बारे में नहीं बताया गया है? तो आपका आंसर होगा कि इनमें से ऑप्शन डी, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसके बारे में नहीं बताया गया है। ये आज यहाँ पर आपकी क्लास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने आज की क्लास अपनी स्टार्ट करी है, आज से ही हमने एमसीक्यूज़ की। आज हमने इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके देखे हैं। आज यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।